Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. परमेश्वर के समीप चले एक मन होकर। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए खुदावन प्रभु जी, कि आज प्रभु एक बार फिर प्रभु आपने हमें मौका दिया खुदावन कि हम सब प्रभु एक मन होकर यहाँ उपस्थित हैं। परमेश्वर पिता आपके समीप हम आए हैं खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता यहाँ जितने भी लोग प्रभु उपस्थित हैं हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू से ढांपते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष हर एक के जीवन में मांगते खुदावन प्रभु जी कि लोग प्रभु समय से आ सके खुदावन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो मार्ग में भी हैं परमेश्वर पिता उनकी भी संग होइए खुदावन प्रभु, ताकि वो भी प्रभु समय से आ सके खुदावन प्रभु और आपकी उपस्थिति में बढ़ने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु हर एक लोगों के लिए परमेश्वर पिता जी, यहाँ जो भी टूटे हृदय से आए परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की चिंता में तकलीफों में परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हर एक की सुधि लीजिए खुदावन प्रभु जी। हम इस हॉल में प्रभु इस यहाँ चारों ओर प्रभु आपके लहू को लगाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति से प्रभु ये जगह भर जाए परमेश्वर पिता, और सचमुच प्रभु एक बहुत तायत छुटकारा हम अपने बीच में देखने वाले हो सके परमेश्वर पिता। हम इसे हर एक को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, हमारे हृदय को तैयार करे परमेश्वर, ताकि हम आपकी कलाम से सीखने वाले हो सके परमेश्वर पिता, उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, और अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको देने वाले हो सके परमेश्वर पिता जी। हर एक चीज पे आपका लहू लगाते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपका नियंत्रण चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारे संग होइए, हमारी अगुवाई कीजिए, हर एक रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमें मिला है प्रभु जी। अपनी प्रार्थना विनती को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जगह परमेश्वर की उपस्थिति है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से जमा होते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि वो हमारे बीच में है अपने वायदे के अनुसार। और आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे, एक साथ एक मन होकर आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। ताली बजा के हम परमेश्वर को महिमा दें। हवा में
क्योंकि जो वो था, जो है, वो जो सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। आइए मिलके परमेश्वर को और जोरदार तालियों बजा के धन्यवाद देंगे। हालेलुया। Beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. आइए हाथों को उठा के इन शब्दों को गाएंगे। Jesus, name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living word. Jesus, Jesus, अपने हाथों को उठा के name above all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with. Oh, thank you, Lord. Blessed Redeemer, living word. Blessed Redeemer, living word. Yes, we worship you, Jesus. आप प्रभु, हम तुझे सारा आदर, सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य, महिमा स्तुति प्रशंसा के योग्य है प्रभु। जो तूने हमारे लिए किया परमेश्वर, वो कोई नहीं कर सकता प्रभु। जो साथ तू हमारा देता है परमेश्वर, कोई नहीं दे सकता प्रभु। हमारी हर एक सांस, हर एक परमेश्वर, हर एक पल जो हम जीवित है परमेश्वर, हम तेरे ऋणी है परमेश्वर। अगर तू ना होता परमेश्वर, तो ये जीवन ना होता परमेश्वर। कैसा अनोखा तेरा प्यार है प्रभु। हम तेरे नाम को सबसे उच्च स्थान देते हैं लोग। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद ही है क्या, तेरे बिना मेरे खुदा। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू
सब अपने हाथों को उसके सम्मुख आदर में उठाए, उसके उस महान प्रेम के लिए उसे धन्यवाद दें। को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। छू ले प्रभु हमें और बदल दे प्रभु अपने प्रेम से भाई प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर
तेरा सिर्फ एक स्पर्श चाहिए। हमें एक बार छू ले प्रभु। हम भी उस स्त्री के समान तेरे सामने आते हैं जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने आकर तेरे वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गई। हम भी तुझे छूना चाहते हैं। चर्च में आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। प्रभु हमारे बीच में है। आप हाथ बढ़ाकर उसको छू लें। यदि आप बीमार हैं, यदि आप किसी तकलीफ में हैं, किसी परेशानी में हैं, आप हाथ बढ़ाकर उसको छू लें। वो यहां मौजूद है। और जैसे उसने बर्तिमाई से पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, वो आज आपसे पूछता है कि तू क्या चाहता है, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। और जब आप उससे कहें कि मैं ये चाहता हूं या वो चाहती हूं, तो पलटकर आपसे वैसे ही पूछेगा जैसे उसने उस कोढ़ी से पूछा कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं। और उसने जवाब दिया, हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि तू ये कर सकता है। और यीशु मसीह ने उसको छू लिया और वो उसी घड़ी चंगा हो गया। विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को छू लें। आत्मा में अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू लें। वो अपनी सामर्थ आपको देने के लिए मौजूद है। वो आपको छुटकारा देने के लिए मौजूद है। वो आपको चंगाई देने के लिए मौजूद है। वो आपको शांति देने के लिए मौजूद है। वो आपके जीवन को आनंद से भरने के लिए मजबूर है। वो आपके कष्टों को दूर करने के लिए यहां मौजूद है। वो आपकी तंगी को, कंगाली को हटाने के लिए यहां मौजूद है। जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि आप अपना हाथ बढ़ाकर उसको छू लें। अपने सारे कष्टों से छुटकारा पाएं, क्योंकि वो आप कहता है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, जो तरह तरह के बोझ से दबे हुए हो, तुमने तरह तरह के बोझ अपने ऊपर लाद रखे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज वो विश्राम आपको देना चाहता है। उसके पास आए और उस विश्राम को प्राप्त करें। हाँ प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे बीच मौजूद है। और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने नाम की सामर्थ और अधिकार हमारे हाथों में दिया है। तूने ये आज्ञा हमें दी है कि जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हर उस बीमारी को जो यहां इस भवन में इस वक्त मौजूद है, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी इस भवन से निकल जाए।
हर एक अंधकार की वो शक्ति जो किसी को भी किसी भी रीति से अपने बंधन में जकड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आज्ञा देता हूं, इसी घड़ी भवन से निकल जा। हाँ प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। जब हम तेरे नाम से कुछ बोलते हैं तो वो पूरा होता है, क्योंकि ये तेरा वायदा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज जो भी जिस अवस्था में आया है वो उसी अवस्था में वापस नहीं जाएगा, स्वतंत्र होकर जाएगा, आनंद और शांति से भर के जाएगा, क्योंकि तू विश्वास योग्य है। और हमारा भरोसा भी हमारे विश्वास पर नहीं, पर तेरी विश्वास योग्यता पर है। इसलिए प्रभु पूरी मंडली को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक बात में हम तेरी अगुवाई चाहते हैं। हमारी इस रीति से अगुवाई कर कि हम आगे जो कुछ भी करें सब कुछ मिलके प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और इस मंडली को उन्नति दे सके। इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमने पाया है, हम इस विनती को धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोनों कान लेके आए हैं, एक कान लेके आए हैं, एक हाथ उठाइए, दो कान लाए हैं, दो हाथ उठाइए, लेके आए। हालेलुया। ये समय हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे थोड़ी देर, लेकिन इससे पहले हम वचन से बातचीत करें जैसा हर बार करते हैं। पिछले सप्ताह कितने लोग थे हमारे साथ यहाँ पे कलीसिया में? हालेलुया। तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। कोई बता सकता है पिछले 2 हफ्ते से हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? किस पे? परमेश्वर के प्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा, कोई 2 या 3 लोग, कि पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या जाना था, क्या सीखा था? कोई भी? माइक आ रहा है सिस्टर, माइक आ रहा है। पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा था कि परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रेम से बड़ा है, क्योंकि हमारा प्रेम रूप बदलता है। दूसरों की प्रतिक्रिया को देखकर हम बदल जाते हैं और परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। हमारा प्रेम क्या है? रूप बदलता। गाना याद होगा ना, हमने गाना भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? और कोई बताना चाहेगा और क्या सीखा था आपने पिछले हफ्ते? जितने भाई लोग हैं आप लोग, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ आराम करने, रेस्ट करने आते हैं, क्योंकि हर बार सब सवाल पूछा जाता है। सिर्फ बहनें ही हैं वो हाथ उठाती हैं, वही बताती हैं। बाकी भाई लोग क्या करते हैं, पुरुष क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का प्रेम जो है अनोखा है और परमेश्वर और निस्वार्थ है। परमेश्वर का प्रेम अनोखा है, निस्वार्थ है। और कोई बताएगा? मैं चाहूंगा जब जितनी हमारी कलीसिया में जितनी महिलाएं हैं, बहनें हैं, आप लोग खास तौर से पुरुषों के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उनके कानों को खोले, और अगर कान खुले हैं तो उनको अच्छी याददाश्त दे कि वो भी याद रखें कि पिछले हफ्ते क्या। कोई भी एक जन को और मौका देना चाहेंगे, कोई भी बताना चाहेगा? तुम थे पिछले हफ्ते? नहीं, जो पिछले हफ्ते था उससे पूछा। पुरुषों के लिए लड़ना नहीं है, पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं कि क्या। बस चलिए, एनीवेज, इससे पहले हम वचन में चले आगे, मैं चाहता हूँ अपने पड़ोसी की तरफ जो आपके बगल में बैठे हैं, और ख़ास तौर से अगर कोई पुरुष आपके बगल दाहिने बाएं बैठे हैं, उनकी तरफ बहुत अच्छे से उनकी तरफ मुड़ के देखें, उनसे कहिए परमेश्वर की वचन को ध्यान से सुनिए। बाइबल में लिखा है ना कि आज अगर तुम उसके वचन को सुनते हो तो क्या करो? अपने हृदय को और कठोर मत करो, अपने कानों को बंद मत करो। हालेलुया। एनीवेज, हम पिछले 2 हफ्ते से देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, हमारे प्रेम में और परमेश्वर के प्रेम में कितना फ़र्क है, परमेश्वर कैसे प्रेम करता है, हम कैसे प्रेम करते हैं, बहुत कुछ हमने सीखा। ठीक है, आज हम थोड़ा सा और गहराई में चलेंगे, ठीक है, और
परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर क्यों ऐसा करता है, क्यों हमें इतना पसंद करता है, क्या कारण है, हम और गहराई में उसको आज हम देखेंगे। इससे पहले मैं आगे बात करूं, मैं चाहता हूं मेरे साथ वचन में से निकालिएगा भजन संहिता और उसका 89 ना, उसका 89वां अध्याय हम पढ़ेंगे, साम्स 89। मैं चाहूँगा इसके पहले पद से 35 पद तक पढ़ दीजिएगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय सदा गाता रहूँगा, मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा बनी रहेगी। तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को स्थिर रखेगा। तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूँगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूँगा। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भाई योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उससे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं, वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मगन रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से अपने सींग को ऊंचा करेगा। क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की ओर से है, हमारा राजा इज़राइल के पवित्र की ओर से है। एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग न करने पाएगा और न कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बैरियों पर विपत्ति डालूंगा, परंतु तेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सींग ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। फिर मैं उसको अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूंगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार न चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को न माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोंटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से न हटाऊंगा और न सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूँ, मैं दाऊद को कभी धोखा न दूंगा। उसका मन सर्वदा रहेगा, उसकी राज 35 पद तक।
हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे, वो हम भूल जाते हैं। परमेश्वर हमें चुन रहा है और हम कुछ और चुनने में बिजी हैं। परमेश्वर ये इस बात को माने कि अगर आप कहते हैं, अगर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो ये आपके जीवन में सबसे बड़ी सम्मान की बात है। इससे बढ़ के आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया कि परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि परमेश्वर कहता ना कि परमेश्वर लोगों को बुलाता है, बुलाए हुए बहुत हैं, है ना? तो परमेश्वर क्यों लोगों को बुलाता है? परमेश्वर क्यों बुलाता है? अपॉइंट करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, किसी काम के लिए परमेश्वर बुलाता है लोगों को। हालेलुया। तो फिर सबको क्यों नहीं चुनता? जब परमेश्वर बहुतों को बुलाता है तो बहुतों को क्यों नहीं चुनता? बताइए। परमेश्वर ने, कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है? परमेश्वर ने अपने गुण, अपने उसके अंदर जो गुण है वो हमारे अंदर भी, सारे नहीं लेकिन कुछ अलग अलग, जिसको जैसा उसने चाहा वैसा उसने दिया है। हालेलुया। दिया है। कोई ऐसा तो नहीं खाली डब्बा संसार में, कोई गुण नहीं है आपके पास, है? सबके पास परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने वो पोटेंशियल, वो गुण वो आपके अंदर डाला, इसलिए परमेश्वर आपको बुलाता है। ठीक है। लेकिन उन गुणों के साथ साथ परमेश्वर ने आपको एक चीज दी है जिसे हम कहते हैं हमारी स्वतंत्र इच्छा, अ फ्री विल। ठीक है। परमेश्वर ने हमें एक हृदय दिया है और उस हृदय के द्वारा हम स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है, हम डिसाइड हम करते हैं। परमेश्वर अगर आपसे कुछ करने के लिए कह रहा है तो डिसीजन किसका होता है? परमेश्वर चाहता है कि आप करें, लेकिन वो काम का होना ना होना कौन डिसाइड कर रहा है? हम ही तो डिसाइड कर रहे हैं। परमेश्वर ने नूह से नहीं, योना से कहा कि कहां जा? निनवे जा। परमेश्वर ने उसे वो गुण दिया, सामर्थ दी, ताकत दी, उससे कहा वहां जा। लेकिन डिसीजन किसने लिया वहां पे? योना ने लिया। डिसाइड हम करते हैं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर हमको बुलाता है, परमेश्वर ने वो गुण हमारे अंदर दिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चुनता उन्हें है जो परमेश्वर की बात को मानते हैं, जो इस बात का निर्णय लेते हैं, जिनका हृदय परमेश्वर से जुड़ा है, जिनकी प्राथमिकता पहली ये है कि जो परमेश्वर कहेगा वो मैं करूंगा, जो परमेश्वर कहेगा वो मैं नहीं करूंगा। उसे, उसकी परमेश्वर को जरूरत नहीं। चुनता उसी को है जिसको परमेश्वर जो कहता है वो परमेश्वर की बात को मानता है। हालेलुया। ये फर्क है। हम सब बुलाए गए हैं, हम सब बुलाए गए हैं, लेकिन चुने हुए कौन है? जो परमेश्वर उनसे कहता है, जब वो करते हैं तो परमेश्वर उन्हें चुनता है। हालेलुया। जो इनका हृदय परमेश्वर से जुड़ा है। दाऊद के लिए परमेश्वर क्या कहता है कि उसका, दाऊद का हृदय हमेशा परमेश्वर के पीछे 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 पीछे, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कराना चाहता है, वो उसके पीछे ही लगा रहता था। परमेश्वर ने उसे चुना, है ना? तो परमेश्वर तो चुने हुए कौन है? जिनको, जो परमेश्वर की बात को मानते हैं। हालेलुया। आप में से कितने लोगों ने कभी आपने इंटरव्यू दिया है? कोई इंटरव्यू दिया है? हाथ उठाइए। कभी आपने कोई इंटरव्यू आपका हुआ हो, या क्लास में आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब भी कई बार आपका, कहते हैं ना, इंटरव्यू होता है, आपकी बातचीत। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी काम के लिए या किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है ना? इंटरव्यू दिया है। तो हर दिन हम देखते हैं, हर महीने क्या कहते हैं, कितनी भर्तियां निकलती हैं, कितने जॉब्स निकलते हैं। ठीक है। और हजारों लाखों लोग उसमें अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, अपना आवेदन डालते हैं, लेकिन क्या होता है, उनमें से चुने कौन जाते हैं? थोड़े चुने जाते हैं। 5,000 वैकेंसी निकली है, लेकिन 5 लाख लोगों ने उसका फॉर्म भरा। चुने कितने गए? 5,000। क्यों? हाँ, क्योंकि वो 5,000 जो चुने जाते हैं
वो तैयारी के साथ आते हैं, वो तैयार हैं, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं उसके लिए, इसलिए वो चुने जाते हैं। जो सिर्फ नौकरी में कितनी सैलरी मिल रही है वो सुन के चलो मेरा दोस्त जा रहा है मैं भी दे आता हूं, वो चुना नहीं जाता। लेकिन जो तैयार होके आता है, जिसका मन पूरा उसमें लगा है, वही क्वालिफाई करता है। हालेलुया। और खास बात क्या है इसमें, अगर आप खास बात क्या देखेंगे कि जो क्वालिफाई करता है, जो चुन लिया जाता है, जो उस परीक्षा में सफल हो जाता है, उसको पार कर जाता है, ठीक है, और जब उसको नौकरी मिलती तो नौकरी के साथ साथ उसे और भी कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, है ना। सरकारी नौकरी में कितने लोग हैं, थे या थे पहले या अभी भी आप गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी के पीछे लोग पागल रहते हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरी में सैलरी तो मिलती है, सैलरी के साथ साथ और क्या मिलता है आपको। जितने लोग थे, पास्टर है, वीएन प्रसाद अंकल हैं, आप लोग बता सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में थे, सिस्टर ने हाथ उठाया, क्या क्या आपको और बेनिफिट क्या मिलता है सरकारी नौकरी का। आपको पेंशन मिलेगी, आप रिटायर हो जाएंगे फिर भी सरकार आपको पैसा देगी, और क्या बेनिफिट मिलता है? मेडिकल के आपको पैसे मिलते हैं, मेडिकल क्लेम आप कर सकते हैं, डीए मिलता है, आने का रहने का खर्चा आपको अलग से देती है सरकार, खाने का खर्चा अलग से देती है सरकार, आप कहीं जाएंगे उसका खर्चा वो अलग से उठाती है। बहुत सारे आपको उसके बेनिफिट, उसके फायदे मिलते हैं। हालेलुया, मिलते हैं ना, ठीक है। सरकारी नौकरी नहीं, हर नौकरी में भी, ठीक है, बहुत से लोग प्राइवेट उसमें भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी आपको बेनिफिट मिलता है, सरकारी जितना नहीं मिलता होगा लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट मिलता है, हाँ या ना, ठीक है। कोई भी नौकरी ऐसी नहीं कि आप नौकरी करेंगे तो सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, उसके साथ साथ आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको कम से कम अनुभव, एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन आपको मिलता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से अगर परमेश्वर बुलाता है बहुत से लोगों को और चुनता है, ठीक है, तो जब परमेश्वर चुनता है और हम चुने जाते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। परमेश्वर का एजेंडा है, परमेश्वर का काम है और वो हमसे काम लेना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके लिए काम करें। लेकिन अगर वो हमें चुनता है तो उसके लिए वो हमें क्या बेनिफिट देता है, हमें हमारा क्या फायदा होता है, हमें क्या बेनिफिट मिलता है उससे, सोचिए। उसकी वाचाएं हमारे साथ रहती है। परमेश्वर जो हमारे लिए जो फायदा, हमारे लिए जो बेनिफिट परमेश्वर के चुने जाने पे मिलता है वो क्या है कि परमेश्वर की वाचा और परमेश्वर के वायदे हमारे लिए हमेशा हमेशा बने रहते हैं। हालेलुया। यू आर रिवॉर्डेड विद गॉड्स कवेनेंट एंड प्रॉमिस। परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है, परमेश्वर आपसे वायदे करता है। हालेलुया, ठीक है। और जहां तक मैं जानता हूं कि हम सब इस बात से सहमत होंगे कि परमेश्वर अपना वायदा तोड़ता है। परमेश्वर अपना वायदा, हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, हम बदल जाते हैं लेकिन परमेश्वर नहीं बदलता। परमेश्वर अपने वायदे से नहीं पुकरता। गाना गाते ना, वायदे को पूरा करने वाला। परमेश्वर अपने वायदे कभी नहीं तोड़ता। हमेशा अगर उसने आपसे कोई वायदा किया है तो वो उसे पूरा करेगा। अगर उसने आपसे कोई वाचा बांधी है तो उसे वो निभाएगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है, अगर हम 8वें पद में देखेंगे, पढ़ना 8वां पद। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। नहीं, तेरी सच्चाई नहीं, क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है, योर, पूरा सेंटेंस क्या है, योर फेथफुलनेस अराउंड अबाउट दे सराउंड्स अबाउट हिम, कि तुझे तेरी ही विश्वास योग्यता से परमेश्वर घिरा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता की हम बात करते हैं। पिछले हफ्ते भी हमने बात की, हम विश्वास कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमारे साथ बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर ने ना केवल हमें अपनी विश्वास योग्यता से बांधा है, बल्कि परमेश्वर खुद चारों ओर क्या है, उसकी विश्वास योग्यता में, परमेश्वर के चारों ओर भी उसकी विश्वास योग्यता है। तो यहाँ तो वो शक की गुंजाइश ही खत्म हो जाती कि परमेश्वर
कभी भी अपनी बात से, अपने वायदे से, अपनी विश्वास योग्यता से या अपनी वाचा से वो पीछे हटेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? ठीक है, परमेश्वर अपने वायदे से, अपनी वाचा से कभी पीछे नहीं उठता। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि जब भी एक वाचा बनती है या एक वाचा, एक कवनेंट, एक वायदा होता है, एक वाचा बांधी जाती है, तो उस वाचा के साथ क्या होता है? देयर कम्स अ सेट ऑफ प्रोमिसेस। हर वाचा के साथ कुछ वायदे होते हैं जो दोनों पार्टीज को निभाने पड़ते हैं, है ना? ठीक है, वाचा अकेले तो आप अपने आप से वाचा नहीं बांध सकते ना। वाचा किसके साथ? वाचा बांधने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2 लोगों की जरूरत है। और जब 2 लोगों के बीच में वाचा बंधती है तो क्या होता है? उसके साथ, उस वाचा के साथ साथ कुछ प्रोमिसेस होते हैं, कुछ वायदे होते हैं जो दोनों पार्टीज को निभाना जरूरी होता है। हाँ या ना? कितनों की शादी हुई है? ठीक है, जब आपकी शादी हो रही थी तो क्या हुआ? आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में एक वाचा बंधी, लेकिन उस वाचा के साथ साथ क्या हुआ? कुछ प्रोमिसेस, कुछ वायदे थे जो आपके पति ने आपसे किए और आपकी पत्नी ने आपसे किए। हालेलुया। तो हमेशा याद रखिए, जब हम कवनेंट की बात करते हैं, वाचा की बात करते हैं, तो हर वाचा के साथ कुछ वायदे होते हैं जो दोनों पार्टीज को निभाने होते हैं। हालेलुया। अब सोचिए, आप हम सब ने वाचा बांधी अपनी पत्नी, अपने पति के साथ, कितनी खूबसूरती से अपने वायदे निभाए। बताइए, एक वायदा हमने किया ना, हर सुख में हर दुख में है तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सुख में तो साथ हूं, दुख में होता है तो तुसी को तुम्हारी जुबान नेगेटिव है, इस वजह से गड़बड़ हुई, तुमने ये किया होगा तो ऐसा तुमने, आप तब वहां हमारा वाचा के, हमारे वायदे क्या होते हैं? टूट जाते हैं। हालेलुया। एक आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। ये तो पति पत्नी की बात है। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? बेस्ट फ्रेंड है ना? आपका पति पत्नी की बात नहीं कर, उसके अलावा आपका कोई दोस्त है जो आपका बहुत ही करीबी दोस्त है, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। दोस्तों के बीच में भी क्या होता है? एक कवनेंट होता है, एक वायदा होता है ना? कि अगर मैं अपनी सारी बात अपनी पत्नी को नहीं बता सकता, मैं अपनी सारी बातें अपने भाई बहनों को नहीं बता सकता, अपने माँ बाप को नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपनी सारी बातें अपने दोस्त को खुल के बता सकता हूँ। कितने लोग आप अपने पति को सब बता सकते हैं? सब कुछ बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बता सकते। अपनी पत्नी को आप सब बता सकते हैं, खुल के नहीं बता सकते, लेकिन अपने दोस्त को बता सकते हैं। और दोस्ती में भी क्या होता है? एक कवनेंट होता है, एक वायदा होता है कि अगर दोस्त ने आपके लिए कुछ कहा, आपसे कुछ कहा है तो वो आप तक, अगर आपका दोस्त वो किसी और के सामने जाके गाता है तो वो आपका दोस्त नहीं है। एक कवनेंट होता है, जो पक्की, जो सच्ची दोस्ती होती है, उसमें भी एक कवनेंट होता है कि दोस्त के लिए खड़ा होता है। ठीक है, मैं अपनी लाइफ से बता रहा हूँ कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है, मुझे याद है एक बार मैं इलाहाबाद से लौट रहा था वापस, और मुझे डेट भी याद है, 11 मई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे मालूम है कि पास्टर का बर्थडे था और मैं किसी काम से गया था। तो मैं और मेरे साथ एक भैया थे, हम दोनों लौट रहे थे और प्रतापगढ़ के आसपास हमारा एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा। हमारी गाड़ी का इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, टूट गया था और हम लोग फंस गए थे। ठीक है, आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे पहले मैंने, जब एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले मैंने किसे फ़ोन किया? मैंने अपने घर पे पहले फ़ोन नहीं किया, मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई यहाँ तुम्हारा कोई जान पहचान वाला है, यहाँ हम फंस गए हैं। ठीक है, सब कुछ होने के बाद तब मैंने घर पे बताया ऐसा ऐसा हुआ है और गाड़ी बनेगी और हम फिर थोड़ा देर हो जाएगी, लेकिन हम रात में लौट के आएंगे। हालेलुया। तो दोस्त के लिए खड़े, ये भी एक कवनेंट होता है। एक आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक किंगडम, एक साम्राज्य था और वहाँ का राजा जो था वो बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही अक्खड़ टाइप का राजा था। बहुत ही वो, उसके जो मन में आता था वो करता था, वो ना किसी की सुनता था, ना जो उसके मन में आएगा वो करता। उसके मन में आया आज ये करना है तो वो करेगा, ना किसी की सलाह लेनी है, ना किसी की वो करनी है। ठीक है, तो क्या हुआ,
लोग उसके राज्य में बहुत परेशान थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो हमेशा वो राजा की बात से सहमत नहीं होता था, और हमेशा राजा अगर कोई गलत निर्णय लेता था तो वो खड़े होकर बोलता था कि नहीं, आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हो। ये कई दिन तक चलता रहा। एक दिन राजा को बहुत गुस्सा आया, और राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कि ये व्यक्ति कौन है, इसको मेरे पास बुला के लाओ, क्योंकि मैं जब कुछ करने की कोशिश करता हूँ ये हमेशा विरोध, कोई कुछ नहीं बोलता लेकिन ये हमेशा मेरे विरोध में खड़ा रहता है, इसको बुला के लाओ। जब उसको बुलाया गया, राजा के सामने लाए गए, तो राजा ने पूछा कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत है। उसने कहा, राजा मुझे दिक्कत ये कि आप ज़्यादातर निर्णय गलत लेते हैं, आप किसी से सलाह। तो राजा और गुस्सा हुआ, और राजा ने उस व्यक्ति को क्या कहा कि इसको तुरंत बंदी बनाओ, इसको जेल में डालो और इसको फांसी पे लटका दो, इसको जान से मार दे, क्योंकि ये जब तक रहेगा ये मेरा विरोध करता रहेगा। ठीक है। और जब उसे बांध के ले गए और जब उसको फांसी पे चढ़ाने का समय आया तो राजा ने उससे पूछा, क्योंकि राजा है और पूरी प्रजा खड़ी है, सब लोग खड़े हैं, तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं मरने से पहले एक बार जाके अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने परिवार वालों से मिल के आना चाहता हूँ, और फिर उसके बाद आप मुझे जो सज़ा देना चाहो दो, लेकिन मेरी इच्छा ये है। तो राजा ने कहा ठीक है। नहीं, राजा ने उसे मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है अगर तुम भाग गए, तुम यहाँ से चले गए तो तुम लौट के नहीं आओगे, और तुम भाग गए तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो राजा ने कहा नहीं, ये इच्छा पूरी नहीं होगी। वो राजा से गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नत करता रहा कि मुझे एक बार जाने, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं भागूंगा, वापस आऊंगा, लेकिन राजा ने उसकी नहीं सुनी। तो जब ये बातचीत चली रही, तभी भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी राजा को, और राजा ने उससे कहा, उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि राजा साहब, इसको आप जाने दीजिए, इसको जाने दीजिए, और मुझे मालूम है ये कहीं भाग के नहीं जाएगा, और अगर आपको फिर भी शक है तो जब तक ये लौट के नहीं आता आप मुझे इसकी जगह बंदी बना के रख लीजिए, और अगर ये भाग भी जाता है तो इसकी सज़ा आप मुझे दे देना। तो सबने पलट के देखा ये कौन है व्यक्ति जिसने इतनी ज़ोर से बात बोली। तो जब पलट के देखा तो ये जिस व्यक्ति को सज़ा हुई थी उसका सबसे प्रिय मित्र था, उसका बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा कि राजा, आप मुझे रख लो भाई, आपके पास आपको जो सज़ा देनी है वो भी हो जाएगा, आप इसे जाने दीजिए। तो राजा किसी तरह सोच के राजा ने फिर निर्णय किया, अच्छा ठीक है जाओ। तो वहाँ से उसके घर तक जाने में 6 घंटे का समय। तो राजा ने कहा तुम्हारे पास 6 घंटे का समय है, तुम जाओ अपने परिवार से मिलके लौट के आओ, और अगर नहीं समय पे लौट के आए तो ये दोस्त जो तुम्हारा है ये फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और वो व्यक्ति खैर बहुत ही कहते ना कि खुश भी हुआ, लेकिन उसे बहुत बोझ भी था कि कहीं मेरे दोस्त को कोई नुकसान ना हो। लेकिन वो गया मिलने के लिए और अपने परिवार से मिला, सब कुछ कह करा के जब वापस आ रहा था तो रास्ते में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 6 घंटे पूरे हो गए थे। और रास्ते में क्या हुआ, जब वो आ रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे उसका कोई गाड़ी उससे टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो कहते ना कि समय से नहीं पहुंच पाया। अब 6 घंटे पूरे हुए, राजा ने वहाँ पे, राजा ने पूछा भाई वो लौट के आया कि नहीं आया व्यक्ति, है ना। तो लोगों ने कहा कि अभी तक वो लौट के नहीं आ पाया है। तो तब तक क्या था, ये जो उसका दोस्त जिसको राजा ने उसके बदले बंदी बना के रखा था, इसने कहा कि तब तक ये अपना मन बना चुका था, क्योंकि इसको मालूम था कि मेरा दोस्त नहीं भी आया तो मैं अपने दोस्त के लिए दुख सह सकता हूँ। ये मुझे और वो अपने आप को उसने समझा लिया था कि भले ही मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगा। आ गया तो अलग बात है, लेकिन नहीं। तो करते कराते जब उसको ले जाया गया फांसी चढ़ाने के लिए, उसके गले में वो फंदा डाल के उसे टांगने ही वाले थे, तब तक भीड़ बीच में से हटी और देखा कि जो उसका दोस्त है वो लहू लुहान लड़खड़ाता हुआ लुढ़कता हुआ किसी तरीके से आया और उसे बस फांसी चढ़ा नहीं जा रहे थे। तो उसके दोस्त ने जोर से बात दी कि राजा साहब रुक जाइए, मैं अपना वायदा जो मैंने किया था मैं पूरा करूंगा, मेरे दोस्त को आप कोई नुकसान मत होने दीजिए, मेरे दोस्त को फांसी मत। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि नहीं भाई, अब तो मैं यहाँ तक पहुँच ही गया हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सज़ा मैं सह लूँगा, तुम्हारी मौत मैं सह लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोनों में बहस चलती रही, लेकिन और राजा देख रहा था, वो कह रहा था नहीं, मैं जो ये मेरी सज़ा थी मैं उठाऊंगा। दोस्त कह रहा है नहीं, अब तो तुम छूट गए हो, तुम्हें कोई ज़रूरत, तुम अपने परिवार के साथ रहो। और ये करते करते दोनों की बातचीत देख के राजा का हृदय पिघल गया और राजा ने फिर क्या किया, दोनों की सज़ा
माफ कर दी। ये देखते हुए कि क्या है कि ये कैसी दोस्ती है, ये कैसा कॉवेनेंट है कि किसी भी हद तक ये जाने के लिए तैयार है ना, कितना भी हो जाए ये किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने दोस्त को ये उस तकलीफ में पड़ने नहीं देंगे। हालेलुया, समझ में आया? ये किस तरफ दर्शा रहा है कि परमेश्वर भी किसी लेवल तक जा सकता है, लेकिन आपको वो तकलीफ में पड़ने नहीं देता, वो आपको हमेशा उस तकलीफ से निकालने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अगर इस वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या करी है? अभी वाचा बांधी है। परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी। ध्यान, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, अपने पड़ोसी से कहिए, परमेश्वर ने आपसे वाचा बांधी है। कहीं ये लिखा है कि आपने परमेश्वर से वाचा बांधी है। वाचा किसने बांधी है? वाचा किसकी है? परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है कि अगर वो हमारे साथ वाचा बांधता है ना, अगर वो हमें अपनी वाचा का एक हिस्सा बनाता है, तो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परेशानी में, किसी भी हद तक वो अपने हिस्से के वायदे कभी तोड़ेगा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर वाचा बांधी तो वो जो उसके हिस्से का काम है, जो उसके हिस्से के वायदे हैं, वो उसे हर कीमत पे निभाएगा। हालेलुया। और उसके वायदे क्या है? परमेश्वर, अगर हम पढ़ेंगे बहुत से वायदे, क्या है कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया कि वो हमेशा अपने चुने हुए के साथ रहेगा। ठीक है, और उससे अपने चुने हुए को क्या करेगा? स्थापित करेगा। अपने चुने हुए को वो बढ़ाएगा। हालेलुया। बुलाए हुए को नहीं, किसको? अब यहां हम लोग करीब 100-125 लोग बैठे होंगे। अगर परमेश्वर आज आपको यहां देखता है, ठीक है, और परमेश्वर आपको चुनता है, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने बुलाए हैं, कितने चुने, मैं नहीं जानता, ठीक है, आपका हृदय परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर अगर आपको चुनता है, क्यों चुनेगा? सब आपसे वाचा बांधने के लिए चुनेगा। और परमेश्वर अगर वाचा बांधता है आपसे, तो परमेश्वर उसे किसी भी कीमत तक निभाने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो अपने आप उन्नति कर सकते हैं? अपने आप बढ़ सकते हैं? अपने आप को स्थापित कर सकते हैं? कोई ऐसा है? आपको पता, आप जब पैदा हुए होंगे संसार में, जब आप पैदा होंगे, आप इतने बड़े रहे होंगे, आप इतने बड़े से इतने बड़े हो गए, है ना? अपने आप आपने पहली सांस ली थी, तब से लेके आज तक आप सांसें ले रहे हैं। अपने आप ले रहे हैं? अगर आप अपने आप ले रहे होते ना अपने दम पे, तो आप गिन के बता सकते थे मैंने कितनी सांसें ली, है ना? परमेश्वर ने आपको चुना है। हाँ, परमेश्वर जानता है और बहुत अच्छे से जानता है कि हम अपने दम पे पार नहीं जा सकते, हम अपने दम पे कुछ नहीं कर सकते, हम अपने दम पे बढ़ नहीं सकते, हम अपने दम पे अपने आप को स्थापित नहीं कर सकते, हम अपने दम पे अपनी नियति को पा नहीं सकते। मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं? हम वायदे बड़े बड़े करते हैं। मैं कहते ना, हर साल नए साल पे हम एक ना, इस साल मैं ये करूंगा, इस साल मैं अपने अंदर ये बदलाव लाऊंगा, लेकिन 31 दिसंबर आते आते कितना वो वायदा पूरा हो पाता है? कोई एक व्यक्ति बता दे कि आपने एक रेजोल्यूशन लिया और साल के अंत तक उसे आपने निभाया हो ईमानदारी के साथ, अपने आप से किया हुआ वायदा। कभी निभा पाए आप? नहीं, है ना? कईयों ने वायदे, क्योंकि इस साल नया साल है, परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है। आप वॉच नाइट में होंगे, परमेश्वर ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपने जोश में आके, उत्साह में आके, परमेश्वर मैं हर दिन प्रार्थना करूंगा, हर दिन वचन पढ़ूंगा, है ना, हर दिन तेरे साथ रहूंगा। पलट के देख लीजिए हफ्ते में कितने दिन आप रहे। हम
अगर हम अपनी असलियत देखें, हम अपने आप से किया हुआ वायदा भी पूरा नहीं कर सकते। जो वायदे हम अपने आप से करते हैं, हम वो वायदे पूरे नहीं कर सकते, तो हम दूसरों के साथ किए हुए वायदे कैसे निभा सकते हैं? हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर क्यों चाहता है? परमेश्वर हमारा हृदय देखता है, परमेश्वर आपको चुनता है, लेकिन परमेश्वर आपको अपनी वाचा का हिस्सा क्यों बनाना चाहता है? परमेश्वर कभी भी आपकी वाचा का हिस्सा नहीं बनेगा। परमेश्वर को आपकी वाचा से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर आपकी वाचा का हिस्सा नहीं बनेगा क्योंकि आपकी वाचा में दम नहीं है। आपकी वाचा बिल्कुल क्या है? खोखली है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर अगर हमें चुनता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाचा का हिस्सा बने। हम उसकी वाचा का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि तभी हमारे पास मौका है कि हम अपनी नियति को, अपनी बुलाहट को, अपने उद्देश्य को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन पे रखा है उसे हम पूरा कर पाएंगे। कितने लोग इस बात को मानते, समझते हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर इसीलिए चाहता है, परमेश्वर हमें चुनना चाहता है ताकि वो हमें अपनी वाचा का हिस्सा बनाए, और उस परमेश्वर की वाचा का हिस्सा बनने के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अपने बारे में बात करें तो बाइबल साफ बताती है, हम तो क्या होता, भटकी हुई हम क्या थे? भटकी हुई भेड़ों के समान थे। हमें दिशा देने वाला कौन आया? मुझे सुनाई नहीं दिया। यीशु मसीह। हालेलुया। हमें राह दिखाने वाला कौन आया? परमेश्वर। हमें सामर्थ देने वाला कौन आया? परमेश्वर। तो अपने पड़ोसी से कहिए, बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। आप अगली सांस नहीं ले सकते परमेश्वर के द्वारा के बिना। हालेलुया। लेकिन हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, है ना, डींगे बहुत बड़ी बड़ी मारते, लेकिन हम परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर यहां खड़ा हूं ना, मैं जानता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं। परमेश्वर अगर ना चाहे तो मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं परमेश्वर के किसी भी काम आ सकूं। हालेलुया। हम सब विश्वासी हैं, हम सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हाँ, करते हैं, विश्वासी हैं। और हम ये भी जानते हैं, हो सकता है आपको ये विश्वास हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है। आप ये भी जानते होंगे कि परमेश्वर ने आपको अपनी वाचा में, अपनी वाचा का हिस्सा बनाया। हालेलुया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, हम स्वयं ये भी जानते हैं कि उस वाचा में, जिसमें परमेश्वर ने अपनी वाचा में हमें बांधा है, हम कितने अच्छे हैं और हम कितने वफादार रहे हैं। अपने पड़ोसी से कहिए, गुड मॉर्निंग, है ना। कितनों को मालूम है, नए नियम में कहानी है, पौलुस प्रचार कर रहा था और लोग उसका प्रचार सुन रहे थे। ठीक है, और क्या हुआ, प्रचार सुनते सुनते एक आदमी सो गया और वो मर गया, ऊपर से गिर पड़ा सोते सोते और मर गया था। तो पड़ोसी से कहिए, यहां आके प्रचार के समय सोया मत करिए। आपको नींद आ रही है, आप, पास्टर कहते हैं ना, नींद आ रही है, आप खड़े हो जाइए। क्या पता सोते सोते आप चले जाएं और यहीं से परमेश्वर आपको अपने साथ ले जाए, है ना। कहने का मतलब ये कि अगर हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, क्या कर सकता है। लेकिन हम स्वयं परमेश्वर के प्रति कितने वफादार हैं, कितने समर्पित हैं, और कितने वायदे हमने परमेश्वर से जो किए हमने निभाए हैं। मैं आपसे पूछूंगा, चलिए सवाल, कितनों ने कभी परमेश्वर से वायदा किया है? कोई भी वायदा? बाकी सब ने कोई वायदा नहीं किया है। सही है, वायदा किया है ना। कोई बताएगा क्या वायदा किया आपने? कोई भी अगर बताना चाहे आप, बहुत सीक्रेट वायदा ना हो, लेकिन कोई भी इन जनरल कोई वायदा किया। कितनों ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर कुछ भी हो जाए मैं
ना लौटूंगा, तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ठीक, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। कहा है? और कितनी बार निभाया है? कितनी बार निभाया हमने? हम जानते हैं यहां जहां जब हम आके बैठते हैं ना, तो क्या होता है, हम एक सज धज के क्यों आते हैं? ताकि हम अंदर से क्या है हम वो दिखाई, हम जो हम हैं हम दिखाई ना दें, इसलिए हम बहुत ही सज धज के हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, ये तो अभी स्वर्ग से ही उतरा है। लेकिन हम जानते हैं कि हम कहां से आए हैं। हमारे घर में कल नरक चल रहा था और यहां आके हम दिखाते हैं हम अभी अभी स्वर्ग से नहीं। हम जानते हैं हम कौन हैं, हम कितने वफादार हैं, हम परमेश्वर से कितने समर्पित हैं और कहां तक हमने अपनी विश्वास योग्यता परमेश्वर के साथ निभाई है। जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछली बार भी बताया था, हम आज भी परमेश्वर के साथ हैं। क्यों है? आपने जो वायदा किया था उसके कारण नहीं, परमेश्वर की वाचा के कारण। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, किसी भी, तुम भागोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर ने कहा ना मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, है ना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। कहीं उसने कहा कि लेकिन तुम अगर हाथ छुड़ा के भागोगे तो तुम अपने भरोसे नहीं, तुम भागोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हूं। पर हम आज भी परमेश्वर के साथ हैं, हम आज भी परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं, हम उसकी दया का अनुभव करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वाचा का हम हिस्सा है। और परमेश्वर अपनी वाचा को क्या करता है? निभाता है। हालेलुया। 13 और 14 पद क्या कहता है? कि परमेश्वर का हाथ क्या है? सामर्थी है, बलवंत है ना, और तेरा हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। और क्योंकि उसका हाथ प्रबल है, आप कितना भी हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करिए वो आपको जाने नहीं देगा। आप उससे दूर नहीं जा सकते। बाइबल में अब आप अगर बाइबल पढ़ते होंगे इन चीजों को आपको अब तक समझ जाना चाहिए था। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 136 कि मैं चाहे आकाश में चले जाऊं, चाहे पाताल में कहीं भी चले जाऊं, तू वहां पे है। तूने मुझे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे घेर रखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तूने अपनी वाचा का मुझे हिस्सा। सवाल ही उठता है दाऊद क्यों कहता है कि मैं यहां भाग जाऊं, चाहे मैं पाताल में भाग जाऊं? क्योंकि ये हमारी टेंडेंसी है कि थोड़े समय के बाद हम भागना चाहते हैं। थोड़े समय के बाद हम भागना चाहते हैं। मैं कलीसिया में यहाँ जितने लोग बैठे ना, आप बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लोग हैं, लेकिन मैं बता सकता हूँ इसमें से 70% लोग ऐसे हैं जिनकी बात हमने सुनी है कि वो कलीसिया छोड़ के जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने कहा, बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग जाना चाहते हैं, बहुत लोगों ने कहा हालेलुया। लेकिन आज आप यहाँ पे आज भी हैं क्योंकि उसका हाथ प्रबल है, हालेलुया, सामर्थी है। हालेलुया। वो आपको जाने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी भी सूरत में अपनी वाचा से हमें बाहर छटकने नहीं दे सकता। हालेलुया। राइचियसनेस एंड जस्टिस आर द फर्म फाउंडेशन। धार्मिकता और, पढ़ो अगला पद। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। फाउंडेशन, नींव, तेरे सिंहासन की नींव क्या है? धार्मिकता और न्याय है। हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर क्या है? बदल नहीं सकता, वो अस्थिर नहीं है। परमेश्वर स्थायी है, स्थिर है, उसकी बातें क्या है? स्थिर है। हालेलुया। वो बदलता, अगर परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन किस पे है? न्याय पे और धार्मिकता पे। हालेलुया। अगली लाइन पढ़ो। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। मर्सी एंड ट्रूथ गो बिफोर योर फेस, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है? ट्रूथ गो बिफोर योर
shall go Face. before the face. बिफोर माई फेस, परमेश्वर के चेहरे के आगे आगे क्या है? उसकी दया और उसकी सच्चाई। सच्चाई। इससे क्या समझते हैं? उसकी दया और उसकी सच्चाई। क्यों दया और सच्चाई यहां साथ में लिखा गया है? क्या मतलब हुआ? क्यों उसके चेहरे के सामने दया और सच्चाई है? अब गलत आंसर देने के लिए भी अलाउड है, कोई ऐसा नहीं आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। सोचिए, क्यों मर्सी एंड ट्रूथ, क्यों दया और सच्चाई उसके चेहरे के सामने है? बताना कुछ। हाँ, माइक देना। क्योंकि वचन कहता है कि वो विलम्ब से क्रोध करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि वो विलम्ब से क्रोध करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए, ठीक है, थैंक यू। कुछ हद तक सही है, लेकिन फिर भी वो सब, उसका जवाब क्या है? क्यों दया और सच्चाई? कैसी दया और कैसी सच्चाई? कोशिश तो करिए। कैसी दया, कैसी सच्चाई? उसकी, चलिए, जब मैं पढ़ रहा था तो एक चीज परमेश्वर ने मेरे हृदय, जब परमेश्वर के चेहरे के आगे, उसके चेहरे के आगे क्या है? दया और सच्चाई। जब परमेश्वर हमारी ओर देखता है तो वो अपनी दया से देखता है और हमारी सच्चाई को देखता है। ठीक है, मैं अभी देख रहा हूं, मैं अवधेश को, अमन को, आप सबको देख रहा हूं। आपकी सच्चाई मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन जब परमेश्वर देखेगा तो उसको आपकी सच्चाई थ्रू एंड थ्रू वो आर पार देख लेगा कि क्या सच्चाई है। और इसलिए जब वो हमारी सच्चाई को देखता है तो सामने उसके क्या है? दया। अगर दया नहीं होगी तो क्या होगा? तो क्या होगा? चलिए, अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपकी असली सच्चाई जान गए तो क्या होगा? एनीवन? बताइए, क्या होगा तब? तलाक हो जाएगा? अभी तो वाचा बांधी थी आपने। क्या होगा? आपकी पत्नी को आपकी अगर सच्चाई पता चल गई तो उसके चेहरे पे दया दिखेगी? उसके चेहरे पे दया दिखाई देगी आपको? या अगर आपके पति ने आपकी सच्चाई देख ली तो उसके चेहरे पे आपको दया दिखेगी? नहीं। फिर वो प्रकाशित वाक्य में जैसा यीशु मसीह के लिए लिखा है ना कि उसके फायर गोज, उसके मुंह से आग निकलती है, तो हम वो वाला रूप ले लेते हैं। परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है, हालेलुया, हम सब 1000 बार सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। जो कोई नहीं देखता वो परमेश्वर देखता है। और जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर आपकी सच्चाई को देखता है। हालेलुया। और इसलिए क्योंकि वो सच्चाई के, उसने दया को सामने रखा। हालेलुया। कि कितना भी बुरे आप हो, उसकी दया, उसकी करुणा क्या है? सदा की है। हालेलुया। हर प्रतिदिन उसकी दया, उसकी करुणा क्या होती जाती है? नहीं होती जाती। हालेलुया। कोई आपसे पूछे सच्चाई और क्यों? हमारी सच्चाई और उसकी दया है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आपको? ठीक है। हाँ, मर्सी एंड ट्रूथ है ना। फिर 17वें पद में, 17 पद पढ़िए, क्या है? क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सींग को ऊंचा करेगा। फॉर यू आर द ग्लोरी ऑफ द स्ट्रेंथ। हालेलुया। कि हमारी क्या है, जो हमारी महिमा है, जो भी हम अपने जीवन में पाते हैं, जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी सक्सेस है ना,
जो कुछ भी हमारे पास है उसके पीछे कौन है? ये कोई गुप्त बात है, कोई राज की बात है? स्पष्ट शब्दों में यहां लिखा हुआ, हालेलुया, द रीजन बिहाइंड अ प्रमोशन, एक्सपेंशन, एवरीथिंग, इट्स गॉड्स फेवर अपॉन अस। कि हम कितना भी उन्नति करें, कितना भी परमेश्वर हमें बढ़ाता है, कितना भी मजबूत बनाता है, जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता है वो केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर है, हालेलुया। और कोई रीजन नहीं है। तुम में से कौन है जो अपनी आयु का एक दिन भी बढ़ा सकता है? पॉइंट ये है कि मैं पिछले 3 हफ्ते से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दिमाग में जो परमेश्वर की तस्वीर है, परमेश्वर एक्चुअली है कौन, हम परमेश्वर को समझते क्या है और परमेश्वर एक्चुअली क्या है, हम परमेश्वर को क्या सोचते हैं, परमेश्वर कैसे काम करता है और परमेश्वर कैसे काम करता है ना? परमेश्वर क्यों ऐसे करता है, क्यों ऐसे नहीं करता है, इन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 20वें पद में आइए। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। हाँ, ठीक है, 20 और 21 पद, सॉरी। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ सामर्थी क्यों है? क्या परमेश्वर का हाथ सामर्थी क्यों उसने अपने हाथों से हमें थाम रखा है? सामर्थ की जरूरत कब पड़ती है? जब हम कमजोर होते हैं। हालेलुया। यहां परमेश्वर क्या कहता है? जब हम कमजोर भी होते हैं तो भी परमेश्वर क्या है हमारे लिए? हमारा जोर से बोलिए, क्या है? हमारा बल है। हम गिर पड़ते हैं तो भी हमें दोबारा उठा के खड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप अपने दम पे खड़े हो सकते हैं? हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, हालेलुया, कितने लोगों को आपको अपने जीवन में सफलता चाहिए, उन्नति चाहिए? बाकियों को नहीं आया, जैसे हैं वैसे खुश हैं। सफलता, उन्नति चाहिए, है ना? आशीषें चाहिए। हालेलुया। आप लाख मेहनत करते रहिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर आपके लिए करेगा तब आपको सफलता मिलेगी, केवल और केवल परमेश्वर के द्वारा ही। रात भर जाल डाला चेलों ने, क्या हुआ? लेकिन जब परमेश्वर का फेवर, यीशु मसीह का फेवर, उनका यीशु मसीह की उपस्थिति, उसका हाथ उनके ऊपर था, तब क्या हुआ? इतनी आशीषें मिली कि उनको उसका अंदाजा नहीं था। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी से कहिए, आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी इच्छा है, वो आपको कहां मिलेगा? परमेश्वर की वाचा के अंदर ही मिलेगा। परमेश्वर की वाचा से बाहर निकल के अगर आप ढूंढेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप भटकते रहेंगे। जो भी है, जो भी आशीषें हैं, वो केवल परमेश्वर की वाचा के अंदर ही है। हालेलुया। क्या परमेश्वर को एक बार उसकी वाचा के लिए हम जोरदार धन्यवाद दे सकते हैं? अगर परमेश्वर वायदा नहीं करता तो कौन हमारे लिए करता है? अगर परमेश्वर आपको सांसें नहीं देता तो आप क्या करते? हर व्यक्ति वेंटिलेटर खरीद के रखता है अपने घर पे, ऑक्सीजन मास्क लगा, हम अपनी सांसें खुद चलाएंगे? नहीं, वेंटिलेटर पे भी लोग मर जाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाए लगाए भी मर जाते हैं। अगर परमेश्वर ना करे तो आप एक पल के लिए भी जिंदा नहीं है, आप एक कदम नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। कितने लोगों के बारे में आपने सुना है, चलते चलते, बैठे बैठे चले गए? आप सोचिए, कितने संडे से आप यहाँ बैठे हैं, आराम से सो के चले जा रहे हैं, कुछ हुआ आपको? क्यों? वो जानता है, आप में से बहुतों को जानता है ये आएगा
आराधना के बाद 15 मिनट में सो जाएगा और जब लोग ताली बजाएंगे उठेगा, ये चला जाएगा घर। लेकिन वो आपकी सच्चाई जानता है, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे के सामने क्या रखी है? दया। कोई बात नहीं, हो सकता है अगले संडे को ये कोशिश करे जगने की, है ना, धीरे धीरे क्योंकि उसकी वाचा है, उसका वायदा है, उसकी दया है। हम क्या हुए? हम नाश नहीं हुए। हालेलुया। हम अगर बने हुए हैं, हम अगर स्थिर हैं, हम गिर के दोबारा उठ जाते हैं, हम चोट खा के दोबारा चंगे हो जाते हैं, हम बिखर के दोबारा सिमट जाते हैं, ये केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपने हिस्से के वायदे पूरे किए हैं और करता है। हालेलुया। और कोई कारण नहीं है, और कोई कारण नहीं है। कोई इंसान नहीं कह सकता कि ये मैंने किया है, मैं अपने दम पे यहां तक आया हूं। नहीं, मैं 10-10 घंटे प्रार्थना करता हूं तब मुझे ये अभिषेक मिला है। नहीं नहीं नहीं, मैंने भी कई बार 10 घंटे प्रार्थना करने की कोशिश की, 20 मिनट में सो गया मैं। बहुतों के साथ होगा, आपने कोशिश की होगी 1 घंटा मैं प्रार्थना करूंगा, बैठ पाए। लेकिन जब परमेश्वर चाहता है, मुझे वो टाइम भी याद है, रात भर बैठ के मैंने प्रार्थना की है, रो के प्रार्थना की, परमेश्वर था वहां पे। हालेलुया। तो मैं कर पाया, अपने दम पे डिसाइड किया, नहीं कर पाया। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? परमेश्वर की इंपॉर्टेंस, अगर परमेश्वर ना हो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मैं ये नहीं समझ में आता मुझे कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने लिए क्यों। बहुत से लोगों को मैं सुनता हूं, बहुत से लोगों को जानता हूं, मैंने ये किया, एक बार मैंने ये किया, एक बार मैं वहां जा रहा था, एक बार मैं। ठीक है, कैसे हम अपनी बड़ाई कर सकते हैं? कैसे मैंने ये किया, आपने कुछ नहीं किया। अगर पवित्र आत्मा प्रकट ना करे तो आप इस बात का अंगीकार तक नहीं कर सकते कि यीशु मसीह प्रभु है। कहां से आ गया मैं नहीं? अपने पड़ोसी से कहिए मैं नहीं। ठीक है, मैं हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें भेड़ बुलाए तो इसलिए हम भेड़ों की आवाज निकाले, मैं नहीं। परमेश्वर कहता है जो कुछ भी है, आप बाइबल उठा के पढ़िए, शुरू से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, और परमेश्वर जहां जहां कुछ भी कहता है, कोई भी बात करता है, आप सिर्फ ये पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर क्या कहता है? माय मर्सीज विल नॉट फेल। मेरी करुणा कभी तुम्हारा साथ। किसकी? हमारी करुणा हमारे बच्चों के ऊपर जब होता है साथ छोड़ जाती है, बच्चे पिट जाते हैं, लोग पिट जाते हैं, गुस्सा। परमेश्वर माय मर्सी, मेरी दया तुम्हारा साथ कभी, माय लव विल नॉट फेल। परमेश्वर का प्यार कभी, परमेश्वर अपने, मैं प्यार करना कभी बंद नहीं करूंगा, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, जो मैंने कहा वो कभी टलेगा नहीं, मैं अपने वायदे पूरे करूंगा। मुझे परख के देखो, उसे परख के देखो। हालेलुया। कितनी बार होता है हम बहुत से लोगों से बहुत से वायदे कर जाते हैं, जोश में, उत्साह में, लेकिन जब वायदा पूरा करने का बात आती है तो हम फोन नहीं उठाते, है ना? अरे यार भूल गए, हम वहां बिजी थे, ट्रैफिक में बिजी थे, यहाँ हो गया था, वो हो गया था, तब हम गायब हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मुझे परख के देखो, मैं अपनी हर एक बात को पूरा करूंगा। मैं हर परिस्थिति में, हर जगह, तुम कीचड़ में हो या पहाड़ के ऊपर, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम आग में हो या बगीचे में हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। मेरा, परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह काफी है। अब देखिए, हम अनुग्रह नहीं समझ पाते, लेकिन आज अगर आप इस बात को ध्यान से सोचेंगे, आप, हम और आप आज तक यहां क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे, उसका अनुग्रह ही तो है। आप पलट के देखिए, अभी कंचन ने अपनी गवाही दी कि जब पलट के अपने जीवन को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम कहां थे और कहां परमेश्वर हमें लेके आया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वो, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए
काफी है, तुम योग्य नहीं हो लेकिन वो काफी है, वो अनुग्रह तुम्हें आगे लेके चलता जाएगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं तुम्हारे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें स्थापित करूंगा। हालेलुया। परख के देखो, 10वां अंश भेंट ने मुझे परख के देखो। हालेलुया। चख के देखो मैं भला हूं कि नहीं। हालेलुया। फिर भी हम कहते हैं हमने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं वो। परमेश्वर कहाँ है? इक्वेशन से बाहर। परमेश्वर को हम किनारे कर दे? नहीं, परमेश्वर ही है जो सब कुछ है। हालेलुया। सृष्टि की शुरुआत से लेके आज तक अगर कोई चीज कांस्टेंट है, कोई चीज जो कभी नहीं बदली, वो केवल परमेश्वर है। बाकी हर चीज क्या होती है? बदलती रहती है, बदलती रहती। कोई एक चीज बता दीजिए जो परमेश्वर के अलावा नहीं बदलती। कोई भी चीज सोचिए। परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी जब सृष्टि की थी, आदम हवा को बनाया था, तो उसने प्यार से बनाया था या नफरत में बनाया था, चिढ़ के? और वो प्यार उसने आज तक निभाया है। हर कीमत, हर हद तक उसने वो प्यार निभाया है। हालेलुया। हमेशा, हर परिस्थिति में परमेश्वर अपने वायदे, अपनी वाचा निभाता चला आया है। हालेलुया। हर परिस्थिति में परमेश्वर अपने वायदे वो निभाता चला आया। हालेलुया। हालेलुया। अरे उसको ताली के हकदार है कि नहीं धन्यवाद के? अपना काम परमेश्वर ने बखूबी से किया है ना? अपना वायदा, अपनी हर काम को उसने पूरा निभाया। हालेलुया। हर वायदे को उसने पूरा किया है। हालेलुया। बहुत से वायदे वो पूरा कर चुका है, बहुत से वायदे वो पूरा कर रहा है, और बहुत से वायदे वो आगे जाके पूरे करेगा। आपको मालूम है बाइबल में दी गई, बाइबल जो आपका पवित्र शास्त्र, बाइबल में दी गई भविष्यवाणियां परमेश्वर के वायदे हैं। ठीक है। और ऑलमोस्ट 85 to 90% बातें जिसमें कही गई हैं पूरी हो चुकी है। उसने निभाया है, उसने जो कहा है उसने वो करके दिखाया है। हमारी तरह वो नहीं है। परमेश्वर डींगे नहीं मारता, परमेश्वर हवा में बात नहीं करता। हालेलुया। मैं चाहूंगा मेरे साथ एक जगह लिखा लिखा विलाप गीत 3 अध्याय और उसका 22 पद, आई थिंक 22वां पद है। विलाप गीत 3 अध्याय, पढ़ना नहीं अभी, है ना? निकाला? Lamentations 3 verse 22। ठीक है। और इसका पहला पद मैं 3 तक गिनूंगा। मैं चाहूंगा आप हम सब जोर से पढ़ेंगे। और अगर आप परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर को समझते हैं, पिछले 3 हफ्ते से आपने कुछ सीखा है परमेश्वर के बारे में, अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद के साथ इस बात बोलिएगा, इट इज ऑफ द लॉर्ड्स मर्सीज दैट वी आर नॉट कंज्यूम्ड एंड हिज कंपैशन फेल्स नॉट। हालेलुया। हिंदी में पढ़ेंगे 1 2 3। हम मिट नहीं गए। ये आपको मालूम है ये पुस्तक क्या है? इस पुस्तक का नाम क्या है? विलाप गीत का मतलब क्या है? लैमेंटेशंस, विलाप गीत का क्या मतलब क्या हुआ? हाँ? दुख, पीड़ा से भरे हुए गीत, दुख से भरी हुई बातें, लैमेंटेशंस, है ना? जहां तकलीफ है, लिखने वाला इन तकलीफों के बीच में अपनी तकलीफें बयां कर रहा है, लेकिन उन तकलीफों के बीच में भी वो कह रहा है कि हम मिट नहीं गए।
क्योंकि उसकी करुणा कभी, क्या है, फिर से पढ़िएगा, हम मिट नहीं गए क्योंकि यहोवा की महाकरुणा, करुणा भी नहीं, उसकी करुणा कैसी है, महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आपसे कहता है कि परमेश्वर आपसे प्यार करना छोड़ देगा, आप उसे इतलाइए, परमेश्वर क्या कहता है, उसकी दया अमर है, उसकी महाकरुणा कभी नहीं टलती। जब तक आप इस संसार में, उसकी दया आपके ऊपर है। हालेलुया। वो आपकी आखिरी सांस तक भी उम्मीद नहीं छोड़ता। हालेलुया। उदाहरण चाहिए, उस डाकू को देखिए जिसको यीशु मसीह के साथ टांगा गया था। आखिरी सांस तक उसको उम्मीद थी और आखिरी सांस पे क्या हुआ, उसे स्वर्ग में ले गया अपने साथ। हालेलुया। परमेश्वर हार नहीं मानता है आपके ऊपर। हालेलुया। इससे बेहतर आप उसे धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आप आखिरी क्षण तक भी आप सांस ले रहे होंगे ना, परमेश्वर वहां पे भी आएगा आपको बचाने के लिए। हालेलुया। वो हार नहीं मानता। हालेलुया, हालेलुया। एक पिता था और एक उसकी बेटी थी, छोटी छोटी बच्ची थी और उसका एक बाप था, और दोनों बहुत खुश रहते थे। और अक्सर उसका पिता उसको क्या करता था, बाहर घुमाने ले आता था पार्क में। वो तो एक बार वो अपनी बेटी को बाहर ले गया घुमाने के लिए, और जब घूम रहे थे तो उसकी बेटी ने अपने पिता से बोला कि पापा आप ये बताइए, जब मैं 15 साल की हो जाऊंगी तो आप मुझे क्या क्या गिफ्ट देंगे, क्या क्या इनाम देंगे, है ना, क्या तोहफा देंगे जब मैं 15 साल की हो जाऊंगी। तो अभी वो लड़की जो थी छोटी थी, 6-7 साल की बच्ची थी। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा जब समय आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, मैंने अभी सोचा नहीं है, लेकिन जब टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें क्या दूंगा। लड़की को उम्मीद थी कि उसका बाप कोई जवाब देगा, आप क्या देंगे, है ना, आपने मेरे लिए क्या सोचा है, आप मेरे लिए क्या करना चाहते हैं। हम यही पूछते रहते हैं परमेश्वर से, है ना, क्या देने वाले हो परमेश्वर, क्या दोगे मुझे आज मेरे लिए क्या प्लान है आपका, है ना। वो बच्ची ने भी ये पूछा, और क्या हुआ, उसके पिता ने कहा जब समय आएगा तो मैं तुम्हें वो तोहफा तुम्हें दूंगा, है ना। और क्या हुआ, समय बीतता गया, और जब उसका 15वां जन्मदिन आने वाला था तो उससे मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले उस लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, बहुत ही ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हुई, काफ़ी सीरियस हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो डॉक्टर ने पूरा उसके वो कहते हैं ड्रिप लगाई, मास्क लगा, सब कुछ लगा है, और सारी मशीनें लगी, उसके हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है। और जब सब चेकअप हो गया तो उसके पिता ने डॉक्टर से पूछा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या कारण है कि इतनी सीरियस होगी। तो डॉक्टर ने बताया कि एक्चुअली ये जो आपकी बेटी ना, इसका जो दिल है वो बहुत ही कमज़ोर है, ये बहुत वीक है और उसमें इन्फेक्शन हो गया है, और जहाँ तक हमें उम्मीद है 3-4 दिन से ज़्यादा ये बच्ची बचेगी नहीं। इसके पास सिर्फ 2 या 3 दिन है, उससे ज़्यादा इसकी ज़िंदगी नहीं है। और उसके पिता का हृदय क्या हो गया, टूट गया, बैठ गया कि क्या मेरी बच्ची क्या होगी, अब आगे ज़िंदा नहीं रहेगी। खैर वो डॉक्टर से मिलने के बाद अपनी बेटी से मिलने वहाँ गया, उसके रूम में अपनी बेटी के पास बैठा था, और तब उसकी बेटी ने कहा कि पापा आपको मालूम है डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दी, आपको मालूम है ना कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, और हो सकता है मैं अपना 15वें बर्थडे तक भी मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो उसके पापा ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। उसने कहा नहीं मुझे मालूम है, मैंने सुना है, डॉक्टर ने कहा कि मेरा हृदय इन्फेक्टेड है, मेरे हृदय में कहते ना कि तकलीफ है, मेरा हृदय बहुत वीक है और मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगी। उसके पिता ने कहा नहीं तुम जिंदा रहोगी। उसने कहा आप कैसे कह सकते हैं मैं जिंदा रहूंगी। उसने कहा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम इससे पार हो जाओगी और तुम इससे जिंदा रहोगी। और क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो लड़की उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। डॉक्टर जब चेकअप करता है वो पूरी तरह स्वस्थ, उसका हृदय पूरी तरह ठीक था, सब कुछ बढ़िया, वो डिस्चार्ज हो जाती है। और जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने पापा को ढूंढती है घर में कि मेरे पापा कहाँ हैं, उनको, क्योंकि पापा नहीं आए हॉस्पिटल में, ढूंढने जाती है, नहीं ढूंढ पाती, ढूंढते ढूंढते में बड़ा उदास होती है, अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में
जब अपने कमरे में अपनी टेबल के पास जाती है, अपनी चीजें देखती है, तो वहां वो देखती है एक इतना बड़ा लेटर, एक चिट्ठी लिखी हुई थी, और उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि बेटा, अगर आज तुम इस चिट्ठी को पढ़ रही हो, इसका मतलब है कि तुम अब पूरी तरह ठीक हो चुकी हो, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ चुकी हो, ठीक है, और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। और तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं तुम्हारे 15वें जन्मदिन पे तुम्हें क्या दूंगा, मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है। हालेलुया। हम भी उसी बच्चे के समान है ना। हमारा दिल कैसा है? इन्फेक्टेड, अंदर से हम चोट खाए हुए हैं, टूटे हैं, घाव लगे हैं, है ना, बहुत ही अंदर से हम अच्छे नहीं हैं। अगर आप मेरी असली शक्ल देखेंगे तो आप अपना मुंह, हम अच्छे नहीं हैं अंदर से, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम जानते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं और हम शायद पार नहीं जा पाएंगे, हमारे पास समय नहीं है। हम अगर अभी मैं यहां से बाहर निकलूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं मर जाऊं, मुझे मालूम है मैं कहां जाऊंगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, तुम वहां से पार निकल जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर पिछले 2-3 हफ्ते में आपने थोड़ा भी परमेश्वर के बारे में जाना होगा, परमेश्वर के बारे में सीखा होगा कि परमेश्वर का दिल कैसा है, परमेश्वर किस रीति से हमारे साथ काम करता है, हालेलुया, तो क्या ये समय नहीं कि हम थोड़ा तो एफर्ट करना शुरू करें, थोड़ी तो कोशिश करना शुरू करें? हाँ या ना? परमेश्वर भी जानता है और हम भी जानते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप आज वायदा करेंगे परमेश्वर से, मैं ये जानता हूं कि कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने आप में खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि क्या मैं ये वायदा निभा पाऊंगा या नहीं। आमीन। आप स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर, आप जो एफर्ट लेते हैं, कोशिश करते हैं, एक कदम बढ़ते, तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ो, मैं तुम्हारी ओर 100 कदम बढ़ के आऊंगा। हालेलुया। तुम हाथ तो बढ़ाओ, मैं तुम्हें समुद्र से बाहर निकाल लूंगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछे, क्या ये समय नहीं है कि हम परमेश्वर को अब धन्यवाद देना शुरू करें, अपने हिस्से के वायदे पे काम करना शुरू करें? अपने बगल वाले से पूछिए, क्या आप परमेश्वर से अपने हिस्से के वायदे पे काम करने के लिए तैयार है परमेश्वर की तरफ? हालेलुया। 1000 वायदे किए होंगे, 2 वायदे पकड़िए, कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए। 1 बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, 4 बार फेल होंगे, हालेलुया। 5वीं बार अगर परमेश्वर का हाथ आ गया, आप पार कर ले जाएंगे। हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, केवल परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। जैसा मैंने अभी कहा ना कि आप जाने से पहले आप परमेश्वर से एक वायदा करके जाइए। हालेलुया। एक प्रॉमिस करके जाइए, उत्साह में नहीं, भावनाओं में बह के नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब उत्साह में आके, भावनाओं में आके हम कोई वायदा करते ना, तो हम 99% उस वायदे को निभा नहीं पाते हम। लेकिन जब हम सोच समझ के हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं उसके लिए को माने, मुझे मालूम है पूरी तरह नहीं मान पाएंगे, 40 दिन 40 रात उपवास रह पाएंगे, क्या क्या वायदा कर सकते, क्या हमारी क्या प्रतिक्रिया आपको मालूम है? अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, नए नियम में यीशु मसीह एक जगह कहता है, क्या है? मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ क्या है ना, ज्यादा भार मैंने अपने कंधे पे रखा हुआ है, तुम्हारे लिए थोड़ा ही है, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है। 99.9% विश्वास मेरा है, 0.1% राई के दाने भर तुम्हें करना है। हालेलुया। बात क्या, तो हमारा कर्तव्य, हमारा हिस्सा क्या है उस वाचा में? ठीक है, हर बात में उसको धन्यवाद दें, हर बात में उसकी स्तुति करें, हर परिस्थिति में उस पे भरोसा रखें। हालेलुया। आसान है, मुश्किल है? जो चाहिए उससे मांगे,
जो दिक्कत है उससे कहें, हालेलुया, उसको धन्यवाद दें। ऊंचे शब्द से उसकी स्तुति करें। हर परिस्थिति में उस पे भरोसा रखें। दैट इज अवर वर्क। ये उस वाचा में ये काम परमेश्वर ने हमें दिया है। आपको बहुत लंबे चौड़े काम नहीं दिए, ये काम करते रहिए, परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। क्या वो भला परमेश्वर है? क्या वो भला परमेश्वर है? वो सब कर रहा है आपके लिए, सिर्फ इतना कह रहा है, सिर्फ धन्यवाद दो, भरोसा रखो और मेरे पास रहो, बस मैं हूं सब करने के लिए। हालेलुया। और आखिरी चीज परमेश्वर क्या कहता है? और जो कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, जाके दूसरों को बताओ मैंने क्या किया है। हालेलुया। ताकि मैं उन्हें भी अपने वाचा में ला सकूं। हालेलुया। और वो भी इसका हिस्सा बन सके। हालेलुया। हालेलुया। जब हम उसकी, परमेश्वर जब हमारे लिए क्या जो करता है, जब हम उसकी गवाही देते हैं लोगों को, दैट इज द गुड न्यूज। वही सुसमाचार है, हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे वहां रखा है, मेरा काम सिर्फ इतना है, मुझे धन्यवाद देना है, मुझे उसको उसकी स्तुति करनी है, मुझे उस पर भरोसा रखना है, दैट्स ऑल। बाकी सब वो कर रहा है। इससे बढ़िया डील आपको मिलेगी कहीं? है? इससे बढ़िया ऑफर है कहीं? Buy 1 get 1 2 get 3, कोई ऑफर इसके सामने, सारे ऑफर बेकार हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? तुझे ठीक दिखाई पड़ता है क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसको पूरा करने के लिए वो हमेशा जागता रहता है। हमारा परमेश्वर न तो ऊँघता है और न सोता है। और दूसरा एक पद है गिनती 23 और उसका 19 पद। किसी को याद है क्या है? कम से कम 100 बार मैं इस पद को कोट कर चुका हूं। परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। क्या परमेश्वर कभी झूठ बोलेगा? और न वो आदमजाद है, यानी न ही वो मनुष्य का पुत्र है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे न करे? क्या वो वचन देकर उसे पूरा न करे? तो क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर वचन दे और उसे पूरा न करे? हो सकता है ऐसा? किसी के जीवन में ऐसा हुआ कभी कि परमेश्वर ने वचन दिया पूरा नहीं किया? हो सकता है कोई वचन दिया हो अभी न पूरा हुआ हो, अपने समय पर वो भी पूरा होगा। जो परमेश्वर ने कहा है वो पूरा होकर रहेगा, चाहे कुछ हो जाए। तो परमेश्वर पे भरोसा रखें। उसकी करुणा सदा की है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सचमुच तेरा जैसा प्रेम इस संसार में और कहीं नहीं है। तूने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि हम तुच्छ पापियों के लिए तूने अपने इकलौते को बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह, तेरे प्रेम का कोई स्थानी नहीं, क्योंकि तूने हमसे स्वयं से बढ़कर प्रेम किया और इसी कारण तूने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। हमारी तुझसे एक ही विनती है पवित्र आत्मा, आज पिता और पुत्र के
इस प्रेम को हमारे हृदयों में, हमारी आत्मा पर प्रकट कर दे कि यदि हम इस प्रेम को अब तक नहीं समझ पाए हैं तो आज हम इस प्रेम की गहराई को समझ सकें, ताकि हम तेरे इस प्रेम में बने रहें। ये सच है कि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए कम हैं। हम सब चुने हुए में गिने जाएं, ताकि हम सब तेरी महिमा का पात्र बन सके। हम सब तेरी उस योजना को पूरा कर सके जो तू हमसे चाहता है। जो वचन का बीज आज तूने हमारे हृदय में बोया है, पवित्र आत्मा हमारी तुझसे विनती है, तू ही हर हृदय में उसको सींचना, ताकि वो अंकुरित हो, बढ़े और फल लाए। जब यहां से हम अपने घरों को जाते हैं, हमारे साथ होना, हमारी रक्षा करना, सुरक्षित हम अपने घरों तक पहुंच सके। और आज के दिन हम अपने आप को तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके। हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना, इसी विश्वास के साथ कि हमने जो मांगा हमने पाया है। हम धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब सदा तक होती रहे, आमीन।